सनातनी धर्म वाले जो लोग हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, इन लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आज शेड्यूल कास्ट का बेटा बन के बैठ गया है। जिस व्यक्ति ने जूता चलाने का प्रयास किया है, उस आदमी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए। कोर्ट में, चीफ जस्टिस के कोर्ट में नारा लगाया है सनातन का, या जो भी नारा लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश के चारों पावर हाउस में गरीब का बेटा 90% हिस्सेदारी लेकर रहेगा, और तब देखिए इन लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी। राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ, द्रौपदी मुर्मू का शेड्यूल ट्राइब की थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अपमान हुआ, उसका बदला लेना है। और इस बार बिहार से एक भी सीट आरक्षण विरोधी पार्टियों को नहीं जाना चाहिए, आरक्षण विरोधी नेताओं को नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI गवई पे जूता से हमला किया गया है, और हमला करने वाला कोई नहीं, वकील ही थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरुण कुशवाहा जी है, जो हाई कोर्ट के वकील है। सर, इस पूरे प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं, इस घटना को? देखिए, ये भारत देश बहुत जागृति के पथ पर चल रहा है, और अब सनातनी धर्म वाले जो लोग हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो सीधे सीधे कहिए तो जो मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, वो सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आज शेड्यूल कास्ट का बेटा बन के बैठ गया है, और राष्ट्रपति देश का शेड्यूल ट्राइब का बेटी बैठ गई है बन करके। तो उन लोगों के कलेजा पर आरक्षण विरोधी ताकतें जो भारत की हैं, या जिसको मनुस्मृति वाले ताकत कहते हैं, तो इन लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है, इसलिए ये गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन जितना ये अपमानित करेंगे हमारे महापुरुषों का, जैसे राष्ट्रपति का अपमान करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनका अपमान करेंगे, कोई मुख्यमंत्री हैं तो उनका अपमान, आपने देखा होगा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री थे वहाँ मध्य प्रदेश वाले मोहन यादव, उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ा करके 27% करेंगे, तो बीजेपी के मनुवादी लोग उनका भी विरोध, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री का विरोध करने लगा। तो ये बहुत ही घटिया काम हो रहा है। लेकिन इसका फायदा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं देश में, जिसकी आबादी 90% है, और इसी धरती पर बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वही बिहार की धरती है, और ये सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि आज राष्ट्रपति होने पर भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने पर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग को शूद्र ही माना जा रहा है, उनके साथ वही व्यवहार किया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति ने जूता चलाने का प्रयास किया है, उस आदमी पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के सेक्शन 12 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करना चाहिए, और उसे तुरंत 6 महीना जेल में बंद कर देना चाहिए। और भारत के संविधान के आर्टिकल 215 में भी व्यवस्था है कि अगर कोई न्यायालय का अवमानना करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अवमानना करता है, तो उसको तुरंत जो है प्रोसीडिंग चला करके 6 महीने जेल में भेजा जा सकता है। मैं राष्ट्रीय जनता दल के अधिवक्ता प्रकोष्ठ के वरीय उपाध्यक्ष होने के नाते भी मांग करता हूं भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और मुख्य न्यायाधीश से, सारे चीफ जस्टिस के अलावे भी सुप्रीम कोर्ट के जितने न्यायाधीश हैं, उन लोगों से हम मांग करते हैं कि तुरंत कार्रवाई किया जाए उस व्यक्ति पर जिन्होंने जूता फेंकने का प्रयास किया है, और जा करके कोर्ट में, चीफ जस्टिस के कोर्ट में नारा लगाया है सनातन का, या जो भी नारा लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और 6 महीना जेल उनको भेजा जाना चाहिए। ऐसा मांग हम लोग करते हैं। सनातन का विरोध में ही तो ये सब उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो सनातन का विरोध। बिल्कुल, ये लोग आरोप लगाते ही रहे हैं, आज की बात नहीं है, ये जुग जुग से ऐसा करते आ रहे हैं, इनका मन बढ़ा हुआ है। लेकिन अब जितना ये विरोध करेंगे, उतना ही हम पांचों भाई जो हैं, शूद्र समाज जिसको कह दिया इन लोगों ने, बाबा साहब ने उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी कहा है। तो यही पांचों भाई हम लोग को शूद्र कहा था, और इन्हीं पांचों भाइयों को अपमानित करता है। तो जितना अपमान करेगा उतना ही हम पांचों भाई और यूनाइट होंगे। और इस बार देखिएगा बिहार में जो चुनाव आ रहा है,
इसमें हम पांचों भाइयों से अपील करते हैं, यानी 5 भाई कौन हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, पांचों भाइयों से अब हम लोग आह्वान करते हैं कि बिहार में 8 करोड़ वोटर है, जिसमें 7 करोड़ हम ही लोग हैं। तो हम 7 करोड़ SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों से अपील करते हैं कि आप सब लोग इनका बदला लीजिए। राष्ट्रपति का जो अपमान हुआ, द्रौपदी मुर्मू का शेड्यूल ट्राइब की थी, भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो अपमान हुआ, उसका बदला लेना है। और इस बार बिहार से एक भी सीट आरक्षण विरोधी पार्टियों को नहीं जाना चाहिए, आरक्षण विरोधी नेताओं को नहीं जाना चाहिए, ऐसा हम अपील करते हैं। कुछ दिन पहले ही मुख्य न्यायाधीश को मां को न्योता आया था RSS के स्थापना दिवस पे। बिल्कुल उन्होंने सही किया, उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मनुस्मृति मानने वाले लोग थे। न जाने इनको वहाँ बुला करके क्या अपमान किया जा सकता था। हो सकता था कि जाने के बाद उनको नीचे बैठा के खिलाया जाता, अलग पानी पिलाया जाता, दूसरे जगह बैठने का जमीन पर व्यवस्था करता, ये अपमान हो सकता था। इसलिए बहुत ही सही निर्णय लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मां ने, बहुत ही सही निर्णय लिया है कि मनुवादियों के मीटिंग में हम क्यों जाएंगे, जब आप हमारे लोगों को अभी भी अपमानित करते हैं, बड़ा से बड़ा पद पर जाने पर भी अपमानित करते हैं, तो हम अपमानित होने के लिए आपके यहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत सही निर्णय था उनका। यूपी में रायबरेली से एक घटना सामने आ रही है, दलित को मार मार के पीटा गया है, उसका हत्या भी हो गया है। हाँ, ये लोग हर जगह इस तरह का काम कर रहे हैं। हमें जहाँ कहीं भी गरीब गुरबा है, सॉफ्ट टारगेट इनको मिलता है, उसको परेशान करते हैं और ये एक नैरेटिव सेट करते हैं कि देखिए आज भी हम बहुत ऊंचे जाति के लोग हैं, हम बहुत ही मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों का अब खैर नहीं है। देश के चारों पावर हाउस, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, ये चारों पावर हाउस में गरीब का बेटा 90% हिस्सेदारी लेकर रहेगा। ये क्रांति बिहार से शुरू हो गई है और देखिएगा आने वाले 5 से 10 वर्षों में सत्ता का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ये चारों तंत्रों में 90% गरीब का बेटा होगा। गरीब का मतलब शेड्यूल कास्ट का बेटा होगा, शेड्यूल ट्राइब का बेटा होगा, अति पिछड़ा का बेटा होगा, ओबीसी का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा। ये पांचों समाज जो है मिल करके सत्ता के चारों पावर हाउस में हम लोग कब्जा करेंगे और हिस्सेदारी लेंगे 90%। और तब देखिए इन लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेगा और सुप्रीम कोर्ट से गरीबों के लिए जजमेंट आएगा और IAS IPS जो होंगे वो भी गरीबों के लिए काम करेंगे और मीडिया भी गरीबों की बात को छापेगा। तब जाकर के असली सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट में गरीबों को न्याय मिल पाएगा। यही हम कामना करते हैं। किसी को शक में कि चोरी किया है उसे मार देना, ये कहाँ तक? ये बिल्कुल मॉब लिंचिंग है। ये कानून को हाथ में लेने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। जिसने भी मॉब लिंचिंग किया है या अपने से कानून को हाथ में लिया है, उसको जो है IPC के तहत उस पर FIR लॉन्च होना चाहिए। BNS के तरह नया कानून बन गया है BNS, उसके अंदर उस पर FIR लॉन्च होना चाहिए, तुरंत उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, एक्सपीडी ट्रायल चला करके वैसे लोग को सजा करना चाहिए जो कानून को हाथ में ले रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि भीड़ में किसी को मार दिया जाता है तो उसमें कौन किसके नाम पता कुछ तो है नहीं, तो कैसे? नहीं, ये बिल्कुल आज वो जमाना चला गया जब पता नहीं चलता था। आज एक से एक साइंटिफिक जांच है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, तुरंत पता लगा लेगा कि इसको जो मारा गया था उसके शरीर पर कहाँ चोट लगी है, जिस छड़ी से या जिस ईंटा से मारा गया है उस ईंटा पर उसके हाथ का अंगूठे का निशान देखकर पता चल जाएगा और अपराधी पकड़ा जाएगा। अब वो युग चला गया कि मार करके निकल जाइएगा। आज एक से एक साइंटिफिक जांच है जिससे पता चल जाता है कि किन लोगों का हाथ है मारपीट में और मॉब लिंचिंग में। अब कहीं ना कहीं फोटोग्राफी भी होगा, कुछ लोगों ने फोटोग्राफी भी किया होगा। वो जब आ जाएगा तो अब बचना बड़ा मुश्किल है। क्राइम कर सकते हैं लेकिन बचना बड़ा मुश्किल है। अगर पुलिस चाहे तो बिल्कुल उसको सजा मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे हाईकोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।